नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं रंजन सर बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कन्वर्टर, जो चैप्टर नंबर 8 है। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक का नाम है कन्वर्टर, जो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि सेकेंड ईयर का है। तो आज हम लोग जानेंगे कन्वर्टर क्या होता है और ये कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है और इसका जरूरत क्या है, आखिर कन्वर्टर का जरूरत क्या पड़ा। सबसे पहले तो जानेंगे जो कन्वर्टर क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कन्वर्टर्स परिचय में देखते हैं। कि सबसे पहले क्या है कन्वर्टर का जो काम है वो क्या करता है, एसी से डीसी में करता है। ठीक है, देखिए एक जो होता है, एक होता है कन्वर्टर और एक होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में काम बदलना। ठीक है, और कन्वर्टर का काम है एसी को डीसी में बदलना। ठीक है, और इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में बदलना। जैसे आप देखे होंगे, जैसे घर में आज जनरली इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉमन रूप से इस्तेमाल किया जाता है, उसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। तो वो क्या करता है, आप देखे होंगे उसमें क्या होता है, बैटरी लगा हुआ रहता है। बैटरी को एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है, उससे कनेक्ट करके डीसी को हम क्या करते हैं, डीसी को एसी में बदलते हैं। मतलब जो हमको सप्लाई देता है उसको एसी में। लेकिन ये जो हुआ, ये हुआ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वर्टर। ठीक है, ये इन्वर्ट कर रहा है, मतलब सप्लाई को इन्वर्ट कर रहा है, मतलब डीसी से एसी में बदल रहा है। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे, एसी से डीसी में बात करेंगे। एसी से डीसी में बात करेंगे कि एसी से डीसी में कोई ऐसा युक्ति है जो एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है, ये एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाला युक्ति है। ये क्या है, एक इक्विपमेंट है, जो कि एक डिवाइस है जो कि एसी को डीसी में बदलता है। कन्वर्टर एक युक्ति है जो कि एसी को डीसी में बदलता है। ये क्या क्या करता है या इससे कैसे हम लोग काम लेते हैं, पहले सबसे समझते हैं कि जरूरत क्यों है इसका। जरूरत क्यों है, तो जरूरत इसलिए है इसका, जरूरत इसलिए है कि जैसे आप देखे होंगे, सबसे ज्यादा सप्लाई इस्तेमाल किया जाता है, जो विद्युत धारा इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है एसी। सबसे ज्यादा जो विद्युत धारा इस्तेमाल किया जाता है वो एसी। अब जहां भी देखेंगे, जैसे जो फंक्शन होता है, जो घर में फंक्शन होता है, शादी विवाह में जो जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है, कौन सा जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है। ठीक है, जो हमारे घर में सप्लाई है वो भी क्या है, वो भी एसी है। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना, वो एसी होता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा इक्विपमेंट है या कोई ऐसा प्रक्रिया है जो कि डीसी के बिना पॉसिबल नहीं है, जो कि डीसी सप्लाई के बिना, पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डीसी सप्लाई चाहिए। और मान लीजिए डीसी ऐसा सप्लाई चाहिए, जैसे मान लीजिए छोटा मोटा, जैसे छोटा डीसी मोटर चलाना है, छोटा डीसी मोटर है, उसको चलाना है, तो हम क्या करेंगे, बैटरी से चला लेंगे। क्या करेंगे, बैटरी से चला लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हैवी सप्लाई की जरूरत है, ज्यादा करंट का जरूरत है, ज्यादा वोल्टेज का जरूरत है, तो क्या करेंगे, बैटरी कितना लगाएंगे, कितना बैटरी आप लगाएंगे, 10, 20, 50, 100। तो बैटरी से आपको नहीं हो पाएगा जितना आपको जरूरत है। तो बैटरी से आप नहीं कर सकते, फिर बैटरी का होगा, कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर से आपको नया बैटरी लाना पड़ेगा। इससे कॉस्ट भी आपका काफी बढ़ जाएगा। तो क्या होता है कि हम एक ऐसा युक्ति बनाते हैं या ऐसा युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है जो कि एसी को डीसी में बदले, एसी को डीसी में बदले। ऐसा युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है या बनाया जाता है या आविष्कार किया गया, जो कि एसी को डीसी में बदले। तो एसी को जब डीसी में बदलेगा तो उसी को तो कन्वर्टर बोला जा रहा है, उसी को क्या बोला जा रहा है, कन्वर्टर। तो इसका जरूरत क्यों है, देखिए समझिए। वह कार्य जो डीसी के बिना संभव नहीं है, मतलब ऐसा कार्य जो डीसी सप्लाई के बिना, मतलब डायरेक्ट करंट के बिना या डीसी वोल्टेज के बिना संभव नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, आपको डीसी सप्लाई चाहिए और वो काम उसके बिना संभव नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा,
ऐसा युक्ति बनाना पड़ेगा जिससे डीसी सप्लाई, जो डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता है, डीसी जनरेटर। तो आप बोलेंगे कि सर हम डीसी जनरेटर का इस्तेमाल कर लेंगे, तो डीसी जनरेटर के लिए फ्यूल चाहिए, डीसी जनरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन डीसी जनरेटर के लिए फ्यूल चाहिए। अब मान लीजिए फ्यूल मेरे पास नहीं है या है भी, तो फ्यूल भी तो काफी कॉस्टली होता है। डीसी जनरेटर जो चलाएंगे तो उसको किसी भी प्राइम मूवर से चलाएंगे, तो प्राइम मूवर से चलाएंगे तो उसमें फ्यूल चाहिए। तो उससे ऐसा एक युक्ति बना गया कि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लें, हमारे पास एसी अवेलेबल है, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है इसका, तो हम एसी को क्या करें, डीसी में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो उसे डीसी सप्लाई मिल जाएगा हमको। ठीक है, जैसे इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या जो काम है जो डीसी के बिना संभव नहीं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये धातु का शोधन, धातु का शोधन, जैसे कहीं भी माइंस से धातु निकाला जाता है तो वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे चीज मिक्स रहते हैं, जैसे वो उसमें बहुत सारे खनिज जो है मिक्स होते हैं। तो अगर कोई धातु निकालना है तो उसका धातु का शोधन किया जाता है, मतलब एक प्रक्रिया है जो कि उस धातु को बहुत सारे जो है आइटम उसे निकाल अलग किया जाता है। जैसे मान लिया आयरन है तो उसका एक प्रक्रिया अपना करके बेसिकली ये धातु का शोधन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पहला हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुआ, दूसरा धातु का शोधन हुआ, तीसरा हुआ बैटरी चार्जिंग। अगर बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी चार्ज जो होता है वो डीसी के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैटरी चार्ज डीसी सप्लाई के बिना पॉसिबल नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, हमको डीसी सप्लाई चाहिए, मतलब हमको एक ऐसा युक्ति बनाना पड़ेगा जो दोनों दोनों काम नहीं, मतलब जो डीसी सप्लाई दे। ठीक है, या ऐसे उपकरण जिसका परिचालन डीसी के बिना संभव नहीं है, कुछ ऐसा भी इक्विपमेंट है जिसका डीसी के बिना संभव नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कन्वर्टर पे। कन्वर्टर पे बात करने से पहले कन्वर्टर करता क्या क्या है वो उस पर जान लेते हैं। कन्वर्टर क्या क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए इसको हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बात कर लेते हैं, इसी चैप्टर में आगे में बात करेंगे। देखिए क्या करता है, ये स्लीप रिंग साइड से क्या करता है, एसी देता है। ये क्या करता है, स्लीप रिंग साइड से जब कन्वर्टर को आप जोड़ेंगे, मान लीजिए कन्वर्टर है तो ऐसे है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे स्लिप रिंग होता है और यहाँ पे क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। इसमें क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। यहाँ पे ब्रश लगा हुआ रहता है, यहाँ पे ब्रश लगा हुआ रहता है, ये इस पे भी ब्रश लगा हुआ रहता है, इस पे भी ब्रश लगा रहता है, और यहाँ ये जो है ये पोल होता है, यहाँ पे इसमें बाइंडिंग होता है इसका। ठीक है, यहाँ भी पोल होता है और इसमें बाइंडिंग होता है इसका। ठीक है, अब क्या किया जाता है इसमें, जैसे मान लीजिए इसको इसको किसी भी प्राइम मूवर से रोटेट कराया जाए और यहाँ से जब सप्लाई लिया जाएगा तो क्या देगा, सप्लाई एसी सप्लाई देगा ये। ठीक है, और जब यहाँ से सप्लाई लिया जाएगा यहाँ से, तो ये डीसी देगा, डीसी देगा। जनरली आप जानते हैं कि जो कम्यूटेटर पे जो कम्यूटेटर से जो सप्लाई मिलता है, जो कम्यूटेटर से सप्लाई मिलता है वो क्या मिलता है, डीसी सप्लाई मिलता है। और जब स्लीप वही सप्लाई स्लीप रिंग से के द्वारा लिया जाता है तो वो क्या मिलता है, एसी सप्लाई मिलता है। तो स्लीप रिंग से जो लेंगे वो एसी मिलेगा और जो कम्यूटेटर से लेंगे वो डीसी मिलेगा। आप डीसी जनरेटर में आप कम्यूटेटर का रोल पढ़े होंगे कि कम्यूटेटर का काम ही होता है एसी डीसी को, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलना। और स्लीप रिंग का काम है जो एसी को एसी में, जैसे जो इसमें एसी उत्पन्न हो रहा है, जो इसमें क्या हो रहा है उत्पन्न, एसी उत्पन्न हो रहा है, उसको यहाँ पे एसी मिलेगा। ये जो इसमें एसी उत्पन्न हो रहा है वो कम्यूटेटर के द्वारा डीसी मिलेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब एसी जरूरत हो तो स्लीप रिंग से हम सप्लाई ले लेंगे और जब डीसी जरूरत हो तो कम्यूटेटर से ले लेंगे। तो ठीक है, तो स्लीप रिंग साइड से क्या मिलता है, एसी, कम्यूटेटर साइड से क्या मिलता है, डीसी। और अगर मान लीजिए दोनों से जोड़ दिया जाए, यहाँ से भी जोड़ दिया जाए और यहाँ से भी जोड़ दिया जाए, तो इधर डीसी मिल जाएगा और इधर क्या मिल जाएगा, एसी। तो ये अगर मान लीजिए रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो एक साइड से एसी मिल जाएगा, एक साइड से डीसी मिल जाएगा, इसलिए इसको डबल करंट जनरेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डबल करंट जनरेटर। या अब मान लीजिए इसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये क्या करता है उसको हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए इधर हम सप्लाई देंगे, ये क्या करता है, कैसे वर्क करता है, मान लीजिए इधर हम एसी सप्लाई दिए और इसको प्राइम मूवर हटा दिए, प्राइम मूवर हटा दिए, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे इस डीसी सप्लाई दे देगा, यहाँ पे क्या करेगा, डीसी सप्लाई देगा। मतलब हम जब एसी देंगे तो ये क्या देगा हमको, डीसी।
और मान लीजिए हमको चाहिए डीसी से एसी, तो हम जब इधर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमको क्या करेगा, एसी देगा। मतलब ये क्या करता है, डीसी एसी से डीसी भी करता है और डीसी से एसी भी करता है। डिपेंड करता है कि हमको कैसा रिक्वायरमेंट है। अगर दोनों है तो प्राइम मूवर लगा देंगे, ठीक है। या हमको एक जरूरत है, मान लीजिए एसी जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे, एसी निकल जाएगा। अगर हमको एसी चाहिए, सॉरी डीसी चाहिए, तो एसी सप्लाई देंगे तो क्या करेगा, ये डीसी देगा, ठीक है। या हमको, हमारे पास डीसी सप्लाई नहीं है, ठीक है, ऐसे समझिए इसको। मान लीजिए हमारे पास एसी नहीं दे रहे हैं, एसी हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमको डीसी चाहिए, तो हम क्या करें, प्राइम मूवर से रोटेट करा के यहाँ पे सप्लाई ले लेंगे, ठीक है। या हो सकता है हमारे पास डीसी नहीं है और तो भी हमको एसी चाहिए, तो फिर क्या करेंगे, प्राइम मूवर से रोटेट करा के यहाँ पे सप्लाई हम एसी ले लेंगे। मतलब हमको एक ही युक्ति से 5 प्रकार के काम कर रहे हैं। एक प्रकार की युक्ति से, एक प्रकार का इक्विपमेंट, एक प्रकार का मशीन है, उससे हमको क्या करें, 5 प्रकार का फंक्शन मिल रहा है। कितना, 5 प्रकार का फंक्शन मिल रहा है। तो आप समझिए कन्वर्टर कितना मतलब यूजफुल है, कन्वर्टर कितना यूजफुल है, ठीक है। कन्वर्टर बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि आप एक जो है, एक मशीन है, या आप जैसे मान लीजिए यहाँ डीसी जनरेटर रहता, तो आप क्या करते, इससे एक ही काम करा सकते थे। क्या करता है, ये डीसी जनरेट करता, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 5 प्रकार का काम कर रहा है ये। और हमारा युक्ति इतना ही है, सिर्फ इसमें इसको जो ये आर्मेचर है, आर्मेचर में बाइंडिंग कुछ इस प्रकार किया गया है कि ये डीसी भी देता है, एसी भी देता है, ठीक है। चलिए, अब समझ गए होंगे कि जरूरत क्यों है, इसका क्या जरूरत है और ये क्या क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रोटरी कन्वर्टर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर क्यों कहा गया इसको, रोटरी कन्वर्टर इसलिए कहा गया कि इसका जो पार्ट है ना, जैसे देखिए ये पार्ट जो है, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे जो बात कर रहे थे, यहाँ पे जो बात कर रहे थे ना, ये रोटेशन करता है। इसमें आर्मेचर होता है और इसको सॉफ्ट को रोटेट कराया जाता है। और एक होता है जो कन्वर्टर होता है, वो क्या होता है, इधर डीसी देते हैं और इधर से हमको एसी मिलता है, इधर डीसी देते हैं और एसी मिलता है। तो इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जैसे जो आज के डेट में घर में जो इस्तेमाल होता है, उसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ठीक है। इसमें रोटेटिंग पार्ट है, इसलिए क्या बोला गया, इस रोटरी कन्वर्टर है। ये स्टैटिक समझिए, क्या स्टैटिक कन्वर्टर हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो गया, रोटरी कन्वर्टर हो गया, रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। इसलिए रोटरी कन्वर्टर इसको बोला गया, क्योंकि इसमें रोटेटिंग पार्ट है। अब रोटरी कन्वर्टर कितने प्रकार का होता है, ये जो कन्वर्टर हम लोग यहाँ पे बात किए, इसमें जो बात कर रहे थे कन्वर्टर कितने प्रकार का हो गया, कन्वर्टर होता है 2 प्रकार का। कन्वर्टर कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है सिंगल फेज और एक होता है 3 फेज। जैसा कि नाम से आपको पता होगा कि सिंगल फेज है, जो कि इसमें स्लीपिंग जो होगा सिंगल होगा, मतलब जो सप्लाई हम देंगे वो सिंगल, जो सप्लाई देंगे वो हम लोग क्या करेंगे, 1 फेज एसी देंगे, ठीक है। और यहाँ कम्यूटेटर रहेगा, कम्यूटेटर पे ब्रश रहेगा, जो कि सिंगल फेज एसी को डीसी में बदलेगा, और अगर जो 3 फेज एसी को, 3 फेज अगर सप्लाई देना है, अगर 3 फेज सप्लाई को एसी में बदल रहा है, मान लो 3 फेज सप्लाई है, उसको अगर डीसी में बदल रहा है, ये अगर ये डीसी में बदल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कम्यूटेटर है, ठीक है, ये डीसी में बदल रहा है, 3 फेज सप्लाई को डीसी में बदल रहा है, ठीक है। तो उससे क्या बोलेंगे, 3 फेज कन्वर्टर बोलेंगे, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सारा फंक्शन सेम करेगा, जो सारा फंक्शन यहाँ पे बात किया ना, सारा फंक्शन यही करेगा। लेकिन एक क्या करेगा, जो सिंगल फेज रहेगा वो सिंगल फेज एसी करेगा, और 3 फेज रहेगा वो 3 फेज एसी। जैसे मान लीजिए इसकी बात करते हैं, 3 फेज डीसी, तो क्या डीसी टू एसी करेगा। मान लीजिए हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो एसी देगा, लेकिन क्या करेगा, 3 फेज एसी देगा। मतलब समझिए कि कितना यूज हो गया कि
डीसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं 3 फेज एसी में, 3 फेज एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। कितना रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है हमारा। मान लीजिए 3 फेज सप्लाई है, लेकिन आज 3 फेज सप्लाई हमको नहीं, हमारे घर में सिंगल फेज है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीसी दे करके क्या करेंगे, 3 फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बेसिकली इसका यूज जो होता है वो ट्रेन में ज़्यादा होता है। इसका यूज जो होता है 3 फेज कन्वर्टर या सिंगल फेज कन्वर्टर जो होता है, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा ट्रेन में होता है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का होगा, सिंगल फेज और 3 फेज। जिसका देखिए ये जो बुक में फिगर बनाया हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं, उसमें बात करते हैं क्या है, ये है स्लिप रिंग, ये क्या है, ये है स्लिप रिंग, ये है स्लिप रिंग, इसको सप्लाई दिया गया, सिंगल फेज सप्लाई है। ये क्या है, रोटरी है, मतलब इसमें पार्ट है जो कि मतलब आर्मेचर है ये, और इसमें फील्ड होगा, इसी में आर्मेचर होगा, इसी में फील्ड होगा। यहाँ पे कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर पे क्या लगा हुआ, ब्रश, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, डीसी। इधर हम सिंगल फेज एसी दे रहे हैं, और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, डीसी। अब मान लीजिए हमको चाहिए एसी, डीसी टू एसी, तो यहाँ पे एसी देंगे, यहाँ पर मिलेगा हमको सिंगल फेज एसी। ठीक है, काम सब वही रहेगा। या मान लीजिए 3 फेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 स्लिप होगा, 3 स्लिप होगा, 3 स्लिप होगा, 3 स्लिप पे ब्रश होगा यहाँ पे। और इसका जो फील्ड होता है ना, जो फील्ड की बात कर रहे हैं, जो फील्ड एक्चुअली जो ईएमएफ कैसे बनेगा, आर्मेचर में ईएमएफ बनाने के लिए क्या होगा, फील्ड जरूरत होता है। तो फील्ड जो जरूरत है, तो फील्ड के लिए क्या करते हैं कि फील्ड को हमको हमेशा डीसी चाहिए। फील्ड जो होता है, चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो या कन्वर्टर हो, जो उसमें फील्ड होगा ना, जो पोल्स होंगे, उसको हमेशा डीसी चाहिए। तो यहाँ देखिए ये जो सप्लाई है इसको दिया गया है, ठीक है, ऐसे सप्लाई ऐसे दिया गया, तो ये बाइंडिंग है, बेसिकली ये बाइंडिंग है ऐसे, ठीक है, यहाँ से निकाल करके इसको बाइंडिंग से ऐसे दिया गया है। ठीक है, इसमें भी क्या करेगा, ये डीसी है, डीसी जब देंगे तो 3 फेज एसी देगा, और जब 3 फेज एसी देंगे तो हमको ये क्या करेगा, डीसी देगा। या मान लीजिए हमको दोनों चाहिए, 3 फेज एसी भी चाहिए, डीसी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्राइम मूवर लगा करके इसको, मान लीजिए प्राइम मूवर लगा करके रोटेट कराएंगे, इस सॉफ्ट को रोटेट कराएंगे, तो ये हमको एसी और डीसी दोनों देगा। अब उसमें जरूरत होगा कि मान लीजिए हमको सिर्फ एसी जरूरत है तो एसी इस्तेमाल करेंगे, या डीसी जरूरत है तो सिर्फ डीसी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इसका, नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, इसका रोटरी कन्वर्टर का लाभ, रोटरी कन्वर्टर का लाभ और रोटरी कन्वर्टर का हानि, मतलब क्या लाभ है इससे और क्या हानि है। लाभ होगा तो कुछ हानि भी होगा, और जब हानि होगा तो कुछ लाभ भी होगा। ठीक है, इस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे बात करते हैं लाभ का, सबसे पहले लाभ का हम लोग बात करते हैं, एडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर, एडवांटेज ऑफ रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर के लाभ। ठीक है, रोटरी कन्वर्टर के निम्नलिखित लाभ है। ठीक है, पहला लाभ है एकल मशीन होने के कारण, एकल मशीन होने के कारण इसका आकार छोटा होता है, जिससे इसकी स्थापना के लिए कम स्थान की आवश्यकता होता है। जैसे आप इसमें जो करना है कि अगर मान लीजिए हमको 3 फेज है और डीसी, ठीक है, हमको दोनों सप्लाई चाहिए। ठीक है, हम रोटरी कन्वर्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, एक तो प्राइम मूवर चाहिए, ठीक है, एक 3 फेज जनरेटर चाहिए, जनरेटर चाहिए, ठीक है, और एक क्या चाहिए, डीसी जनरेटर, एक चाहिए डीसी जनरेटर, जनरेटर चाहिए। तो क्या होगा, 3 मशीन होगा ना, 1 2 3, 3 मशीन हो गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास डीसी सप्लाई है, 3 फेज चाहिए, ठीक है, हमको डीसी सप्लाई है, 3 फेज चाहिए, तो क्या करना होगा, इसके लिए हमको एक मशीन चाहिए, सिर्फ एक मशीन। यहाँ पे हम डीसी देंगे, यहाँ पे डीसी देंगे कम्यूटेटर से, और यहाँ पे हमको क्या करेगा, एसी मिलेगा। तो ये क्या करा, एकल मशीन होने के कारण इसका स्थापना, जैसे इसको स्थापित आपको करना है तो जगह ज्यादा चाहिए, एक यहाँ चाहिए, एक यहाँ, एक यहाँ,
लेकिन अगर एक मशीन स्थापित करना है तो उसके लिए जगह कम चाहिए, आकार भी छोटा होगा। आप तीनों को मिला के आकार समझिए कितना बड़ा होगा, तो आकार भी छोटा होगा और जिसके कारण जगह कम लेगा। ठीक है, स्थापना के लिए जगह की कम जरूरत होता है। नेक्स्ट है मशीन की प्रतिशत दक्षता अधिक होती है क्योंकि इसमें क्षतियां कम होती है। अब जैसे देखिए बोला कि दक्षता, प्रतिशत छोड़िए, प्रतिशत में तो परसेंटेज, परसेंटेज की बात है, हम लोग सिर्फ दक्षता की बात करते हैं। जैसे 3 मशीन है, तीनों में लॉसेस तो ज्यादा होगा ना, 3 है, इसमें भी और आयरन लॉस होगा, इसमें भी कॉपर लॉस होगा, इसमें भी घर्षण लॉस होगा। लेकिन एक मशीन है तो इसमें एक ही में होगा ना लॉस, इसका लॉस जो होगा एक में होगा। तो क्या होता है, इससे क्या होता है, जब लॉस कम होता है तो दक्षता जो है, इफिशियंसी जो है बढ़ जाता है। तो ये बोल रहा है मशीन की प्रतिशत दक्षता अधिक होती है क्योंकि इसमें क्षतियां कम होती है। तीनों में मान लीजिए इसमें 2 हो रहा है, 2 बाट हो रहा है, इसमें 2 बाट हो रहा है, इसमें 2 बाट, टोटल 6 बाट हो गया। इसमें 1 बाट हो रहा है, कितना होगा, इसमें सिर्फ मतलब 2 बाट हो रहा है क्योंकि एक मशीन है तो 2 बाट होगा, तो इसके तुलना में कितना है, काफी कम है। ठीक है, तो इसमें लॉसेस कम होगा, जब लॉसेस कम होगा तो इफिशियंसी ज्यादा होगा। नेक्स्ट, इसके द्वारा एसी का डीसी में तथा डीसी को एसी में परिवर्तित संभव है और साथ ही प्राइम मूवर से मशीन को चलाने पर एसी एवं डीसी दोनों प्राप्त होती है। ये तो आप समझ गए होंगे कि एसी और डीसी दोनों चाहिए, हमको मिल सकता है इससे, और अगर प्राइम मूवर से चलाते हैं तो एसी भी मिलेगा और डीसी भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस मशीन को अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अब जब जाहिर सी बात है, मशीन 3 है तो 3 का मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, एक है तो एक का मेंटेनेंस कम लगेगा, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, इसका अनुरक्षण जो मेंटेनेंस है वो कम होती है, आवश्यकता कम होती है। अब नेक्स्ट है हानियां, इसका लॉसेस क्या है, मतलब क्या, मतलब नुकसान क्या है, नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान जो है वो है इस मशीन का इनपुट तथा आउटपुट सप्लाई एक ही आर्मेचर से संयोजित होने के कारण एक दूसरे का पृथक नहीं रह पाती। क्या होता है ना कि जैसे इसमें ये जो है इसका जैसे स्लिप रिंग है, ठीक है, और एक है कम्यूटेटर। तो ये कह रहा है कि इसका जो आउटपुट है ना, आउटपुट है, जैसे मान लीजिए इधर इनपुट है, इनपुट है आईपी है और इधर ओपी है, आउटपुट है। तो ये इसका जो बाइंडिंग है ना, एक ही आर्मेचर में बाइंडिंग होता है, जिसके कारण ये बोल रहा है कि इसको पृथक करना जो है ना, पृथक नहीं रह पाता है, ये अलग नहीं रह पाता है, ये आइसोलेटेड नहीं रह पाता है। ये कभी कभी क्या होगा ना, जब गर्म होगा तो सट जाएगा, चिपक जाएगा, ऐसे करके ये होता है, ये अलग नहीं रह पाता क्योंकि इनपुट भी है उसी में है, आउटपुट भी उसी में है, एक ही रोटर में। मान लीजिए रोटर है तो इसी रोटर में इनपुट का भी बाइंडिंग किया हुआ है और इसी रोटर में आउटपुट का भी बाइंडिंग किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि इस मशीन को डीसी से चलाया जाए, चलाकर एसी उत्पन्न की जाए तो इसकी दक्षता कम होती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि इसका इस मशीन जो है, ये मशीन है, इसको डीसी से चला करके एसी उत्पन्न की जाए तो इसकी दक्षता कम होती है। मतलब डिमेरिट, छोटा डिमेरिट है, काफी बड़ा नहीं है, कि बोला डीसी अगर देके एसी अगर लेते हैं तो इसका जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी थोड़ा कम होता है, तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन एक इसका नुकसान है, डिसएडवांटेज है इसका। डिसएडवांटेज है किसका, रोटरी कन्वर्टर का, कि अगर इसको डीसी देकर के एसी पे लेते हैं तो इसका थोड़ा लॉसेस बढ़ जाता है। तो ठीक है, थोड़ा है, बाकी फायदा तो काफी ज्यादा है ना इससे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मोटर जनित्र सेट। ये भी एक प्रकार का कन्वर्टर है। ये कह रहा है मोटर जनरेटर सेट क्या है, एक मोटर है, एक जनरेटर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये हो सकता है मोटर हो सिंगल फेज, ठीक है, सिंगल, सॉरी टर्मिनल यहाँ है ना, यहाँ मान लीजिए सिंगल फेज दे रहे हैं, 1 फेज एसी दे रहे हैं, तो ये जनरेट क्या करेगा, ये करेगा डीसी, डीसी जनरेटर है, देखिए डीसी जनरेटर है एक्चुअली।
ठीक है। तो जब वन, ये है वन फेज, अब इसमें क्या है कि आप ये वन फेज दे रहे हैं, सॉरी वन फेज एसी दे रहे हैं तो डीसी दे रहा है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप डीसी दे रहे हो तो एसी दे रहा है, इसमें ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, या हो सकता है थ्री फेज एसी है, थ्री फेज एसी मोटर है, वो यहाँ पे हमको डीसी लेना है, तो ये क्या करेगा, एसी को कन्वर्ट करता है, सिर्फ एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। ठीक है, एसी को कन्वर्ट करता है ये डीसी में। ठीक है, तो ये एक सेट है, मोटर जनरेटर सेट है, जो कि मान लीजिए थ्री फेज एसी को हमको डीसी करना है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करेगा। अब इसका क्या है, ये काम कैसे करता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए यहां से हम क्या किए, वन फेज एसी सप्लाई दिए। ये एसी सप्लाई दिए, क्या है मोटर, ये मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। ये मैकेनिकल एनर्जी क्या है, जनरेटर को मिल रहा है। मैकेनिकल एनर्जी किसको मिल रहा है, जनरेटर को, क्योंकि देखिए एक कपलर से ये कनेक्टेड है, ये है क्या है, कपलर से कनेक्टेड है। जब ये कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी मिल रहा है इसको, मैकेनिकल एनर्जी की मिल रहा है किसको, इसको मिल रहा है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जो कि हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, डीसी के रूप में, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जनरेटर का काम क्या होता है, जनरेटर का काम क्या होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलना। तो ये क्या करता है, ऐसे समझिए इसको, ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी लेता है और उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में देता है। ठीक है, तो पहला जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी लेगा तो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा वो। ठीक है, क्या करता है, जैसे पहले क्या है, मोटर मान लीजिए मोटर है, वो क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी लेगा, उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में। और ये जो जनरेटर है वो इलेक्ट्रिकल लेगा, वो सॉरी मैकेनिकल लेगा, जनरेटर क्या करेगा, मैकेनिकल लेगा और इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में। लेकिन ये क्या करेगा, ये वन फेज एसी ले सकता है या थ्री फेज एसी ले सकता है, और लेकिन ये क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, सिर्फ ये क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसका आप पर प्रचालन समझ लिए होंगे कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट समझते हैं इसका अनुरक्षण, मेंटेनेंस क्या है, और नेक्स्ट समझेगा उसका लाभ, इसका हानि। ठीक है, एमजी सेट का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ एमजी सेट, मोटर जनरेटर सेट। ठीक है, इसका क्या क्या मेंटेनेंस पे ध्यान देना होता है, यांत्रिक तथा वैद्युत संयोजनों की नियत जांच करने। जो यांत्रिक संयोजक है और वैद्युतिक संयोजक है, उसको क्या करना है, आपको नियमित ध्यान देना है। जैसे यांत्रिक संयोजन कहाँ पे हुआ, जैसे देखिए एक यांत्रिक संयोजन यहाँ पे होगा, एक टर्मिनल बॉक्स में होगा, एक यहाँ पे होगा, इसका टर्मिनल बॉक्स में होगा। ठीक है, और मैकेनिकल संयोजन कहाँ हुआ, जो जिसको हम लोग यांत्रिक संयोजन बोल रहे हैं, ये हो गया वैद्युतिक संयोजन। ठीक है, और यांत्रिक संयोजन कहाँ पे हो गया, यांत्रिक संयोजन यहाँ पे हो गया। इसको आपको ध्यान देना है, कपलर को, कहीं कपलर टूट तो नहीं रहा है, खराब तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस में इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट है, किसी उपयुक्त रासायनिक विलयन से मोटर जनित्र की बाहरी सतह को साफ करें। बेसिकली क्या होता है कि इस पे क्या होता है ना, धूल जम जाता है। जैसे आप मोटर जनरेटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो ये आपको इस्तेमाल करना है, ये लॉजिक इस्तेमाल करना है कि कोई भी जो है रासायनिक पदार्थ है उसे इसको साफ करना है, जैसे धूल ना जम जाए, जंग ना लग जाए। गांव में जो लोग इस्तेमाल करते हैं मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई लोग डीजल तेल इस्तेमाल करते हैं। तो उसको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ नट है, यहाँ भी होगा, यहाँ नट बोल्ट होगा, यहाँ भी नट बोल्ट होगा, चार इसमें होगा, चार इसमें होगा, तो उसको साफ करते रहना है। कहीं भी अगर ऐसा लग रहा है कि जंग लग रहा है तो उसको साफ करते रहना है। ठीक है, ये हो गया दूसरा, किसी भी उपयुक्त विलयन से मोटर जनित्र की बाहरी सतह
साफ करना है। मोटर जनित सेट को शोर 90 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर जनरेटर मोटर जनरेटर सेट है, अगर तेज आवाज करता है तो उसको कितना होना चाहिए, इसका 90 डेसिबल, मतलब ध्वनि का मात्रक है डेसिबल, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आसपास में शोर करेगा, आसपास वाले लोग परेशान होंगे, खुद जो उसमें काम करेगा, जो उस फैक्ट्री में या कहीं भी घर में, जिसके घर में लगा हुआ है, वो परेशान खुद हो जाएगा, क्योंकि 90 डेसिबल शोर जो होता है काफी होता है, डेसिबल जो है काफी शोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेहक के रूप में ग्रीस का उपयोग करना चाहिए एवं घर्षण रोधी प्रकार की बेरिंग उपयोग में ली जानी चाहिए। ये कह रहा है कि जैसे इसमें बोल रहा है कि बोला ग्रीस का इस्तेमाल करना है, तो ग्रीस का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ करेंगे? मतलब ऐसा करना है कि ऐसा कहीं फ्रिक्शन हो रहा है, तो फ्रिक्शन से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा, तो हीट उत्पन्न न हो इसलिए ग्रीस उत्पन्न करना, ग्रीस का इस्तेमाल करना है। तो ग्रीस कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहां जहां बेरिंग होगा। तो बेरिंग कहाँ कहाँ होता है, एक बेरिंग यहाँ पे होता है, एक बेरिंग यहाँ पे होता है, एक बेरिंग इसमें होगा, एक बेरिंग इसमें होगा। इसमें ग्रीस का इस्तेमाल करना है ताकि वो घर्षण न हो, घर्षण कम से कम हो, घर्षण कम होगा तो लॉसेस कम होगा, लॉसेस कम होगा तो ये गर्म कम होगा, गर्म कम होगा, गर्म कम होगा। कभी कभी क्या होता है, गर्म होकर के जल जाता है, बेरिंग खराब हो जाएगा। तो इस ये सब ना हो इसलिए ग्रीस का इस्तेमाल करना है। उसके अगला पॉइंट जो बोल रहा है, घर्षण रोधी प्रकार की बेरिंग का उपयोग में ली जानी चाहिए। मतलब आपको कोशिश करना यह है कि घर्षण रोधी तो नहीं हो सकता, कम हो सकता है। ठीक है, कम जो मतलब अच्छी क्वालिटी का बेरिंग का आपका इस्तेमाल करना है, जो कि घर्षण, जिसके कारण घर्षण कम हो। ठीक है, नेक्स्ट है सभी यंत्रों तथा कंट्रोलिंग यंत्रों की नियमित जांच होनी चाहिए। इसमें जो भी जितना भी इक्विपमेंट लगा है, जैसे इसका कनेक्शन है, इसका स्टार्टर है, या कुछ टर्मिनल बॉक्स है, तो उसको क्या करना, नियमित जो है जांच करते रहना चाहिए, ताकि कनेक्शन कहीं से लूज ना हो, कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इस प्रकार से उसको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर जनरेटर सेट के लाभ, एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट। सबसे पहला पॉइंट है जनरेटर से प्राप्त होने वाले डीसी वोल्टेज स्थिर रहता है और वह एसी वोल्टेज पे होने वाले परिवर्तनों से लाभ लगभग अप्रभावित रहता है। बोला कि इसका डीसी वोल्टेज हो ना, वो स्थिर रहता है, और एसी वोल्टेज से परिवर्तन जो होगा उससे लगभग प्रभावित रहता है। मतलब कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए डीसी जनरेटर मोटर जनरेटर सेट है, तो मोटर को आप सप्लाई दे रहे हैं, मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, कौन सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई दे रहे हैं। तो जब आप इसको एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये जो यहाँ पे आपको डीसी मिल रहा है ना, ये डीसी, इसका वोल्टेज जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है। अगर मान लीजिए इसका में ज्यादा चेंजिंग भी हो रहा है ना, तो इसमें ज्यादा नहीं, अब ज्यादा चेंजिंग नहीं होना चाहिए थ्री फेज में। ऐसा नहीं कि एकदम बहुत 100 वोल्ट हो रहा है, 50 वोल्ट आ रहा है, फिर 200 हो रहा है, ऐसा करके थोड़ा बहुत अगर चेंजिंग होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लगभग न के बराबर होता है। ये इसका लाभ है। नेक्स्ट है डीसी वोल्टेज को शंट फील्ड रेगुलेटर के द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है। बोल रहा है नेक्स्ट जो है इसका कि जो नेक्स्ट है ये है कि इसमें क्या होगा, बाइंडिंग होगा, इसमें भी पोल्स होंगे, इसमें भी पोल्स होंगे, इसमें भी पोल्स होंगे। तो जो पोल्स होगा ना, तो पे मैग्नेट, इस पे बाइंडिंग होगा। तो ये बोल रहा है कि जैसे आप स्पीड कंट्रोल, डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़े होंगे, या डीसी जनरेटर का फील्ड पे डिपेंड करता है उसका फ्लक्स, क्योंकि फाई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई, मतलब आई का मान बढ़ेगा तो फाई का मान बढ़ेगा। ठीक है, आई ये होता है, आई ये एच होता है, मतलब आई किसी भी अगर बाइंडिंग में, इसमें अगर बाइंडिंग है, इसमें मान लीजिए आई जा रहा है, तो आई बढ़ाएंगे तो फाई बढ़ेगा, मतलब फ्लक्स बढ़ेगा, जो फ्लक्स बढ़ेगा तो उसका ईएमएफ बढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि इसका शंट फील्ड को कंट्रोल करके उसका कंट्रोल करना है, मतलब कम करना है, ज्यादा करना है, तो उसका जो है देखिए क्या बोल रहा है, शंट फील्ड रेगुलेटर, मतलब रेगुलेटर का काम ही है कम या ज्यादा करना, उसका मान को द्वारा आवश्यकता अनुसार बढ़ाया घटाया जा सकता है।
डीसी वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जाए, शंट फील्ड के मान को कम या ज्यादा करके रेगुलेटर लगा कर उसमें डीसी वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हमको जरूरत जितना है उसको कम या बेसी किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की आवश्यकता के अनुसार जनित्र प्रयोग किया जा सकता है और कई सौ एम्पियर विद्युत धारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये सीधा ये कह रहा है कि जितना हमको एम्पियर चाहिए, जितना विद्युत धारा चाहिए, उसके अनुसार हम डीसी जनरेटर को इस्तेमाल कर लेंगे। डीसी जनरेटर जितना ज्यादा धारा चाहिए उसके अनुसार इस्तेमाल करें, ज्यादा चाहिए बड़ा इस्तेमाल करेंगे, उससे ज्यादा चाहिए उससे बड़ा इस्तेमाल करेंगे। मतलब आवश्यकता के अनुसार हम इसको जनरेटर को साइज बढ़ा करके विद्युत धारा, आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा को हम पूर्ति कर सकते हैं, प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है एमजी सेट अनुरक्षण दोष निवारण प्रक्रिया सरलतम से संपन्न की जा सकती है। मतलब ये मोटर जनरेटर सेट है, इसमें कह रहा है कि मेंटेनेंस जो है ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि एक मोटर है एक जनरेटर है, सब कुछ डिजाइन दोनों का सेम है, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है मेंटेनेंस में, दोष अन्वेषण में, दोष निवारण में। ठीक है। नेक्स्ट है एमजी सेट का प्रचालन सरल होता है। इसका प्रचालन सरल होता है, सरल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। आप इधर से सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ डीसी एसी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ डीसी सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे डीसी सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे डीसी सप्लाई मिल रहा है, यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इसका प्रचालन बहुत आसान होता है, यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे इधर डीसी मिलने लगेगा। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान है इसका। इस सेट को दोष ढूंढना सरल होता है, इसमें दोष ढूंढना जो है ना सरल होता है, दोष ढूंढना सरल होता है, आसान है। मतलब डीसी जनरेटर है, सबको नॉलेज होता है। आप गली गली में इसका वो मिल जाएगा, आपको मिस्त्री मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ खराबी होगा तो कोई ऐसा मिस्त्री नहीं मिल रहा है, उसको दिल्ली से या पंजाब से मंगा रहे हैं या मुंबई से मंगवा रहे हैं मिस्त्री को या इंजीनियर को। तो दोष ढूंढना आसान है, कोई भी ढूंढ लेगा, कोई ऐसा नहीं है। इस सेट को शक्ति गुणक सुधार के लिए उपयोग लिया जाता है। इस सेट का जो उपयोग होता है पावर फैक्टर सुधार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एमजी सेट की हानियां, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ एमजी सेट। इसमें देख लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेज है। एडवांटेज तो ज्यादा है, डिसएडवांटेज कम होगा, लेकिन क्या क्या देख लेते हैं। पहला है दो मशीन मोटर जनरेटर का प्रयोग किए जाने के कारण इस सेट का मूल्य अधिक होता है। दो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मोटर कर रहे हैं एक जनरेटर कर रहे हैं। ठीक है। एक मोटर कर रहे हैं एक जनरेटर कर रहे हैं, तो इसका मशीन का कॉस्ट जो है काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि दो मशीन है इसमें। ठीक है। इसका अनुरक्षण व्यय भी अधिक होता है। नेक्स्ट है इस सेट की प्रतिशत दक्षता कम होती है। इस सेट का प्रतिशत दक्षता मतलब जो इफिशियंसी है ना वो कम होती है। जाहिर सी बात है, दो मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एक इसके लिए, तो दो मशीन है, लॉसेस ज़्यादा होगा, लॉसेस ज़्यादा होगा तो इफिशियंसी कम होगा। तो ये बोल रहा है कि इस मशीन में जो प्रतिशत दक्षता जो है ना इफिशियंसी जो है कम होती है। इस सेट की स्थापना के लिए स्थान अधिक होता है। जैसे हम लोगों ने बात किया पिछला ही थोड़ा देर पहले हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था कि मशीन जैसे दो है और कोई एक मशीन है, तो जाहिर सी बात है दो को रखना जो है कठिन है, दो में लॉसेस भी ज़्यादा होगा। तो इसमें मशीन दो है तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। स्थापना में तो कहीं रखना तो दो जगह चाहिए, तीन है तो तीन जगह चाहिए, मतलब दो ही चाहिए, इसमें तो दो ही होता है। तो इस सेट का स्थापना के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है। कन्वर्टर में देख रहे थे कि कन्वर्टर में एक ही जगह रखिए आप और एक ही से काम कर लीजिए। कन्वर्टर की तुलना में इसका जो रखने का जो वो होता है ना, खरीदने का कॉस्ट भी ज़्यादा है और स्थापना मतलब रखने का जगह भी ज़्यादा चाहिए। इस सेट से केवल एसी को डीसी में परिवर्तित किया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। मशीन दो इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं एसी से डीसी में कर रहे हैं। और कन्वर्टर में क्या हो रहा था, एसी भी चाहिए, एसी को डीसी, डीसी को एसी, अगर एसी चाहिए तो एसी मिलेगा, डीसी चाहिए तो डीसी मिलेगा, दोनों चाहिए तो दोनों मिलेगा। उसका कितना लाभ था, लेकिन उसके तुलना में इसका ये नुकसान है कि भाई डीसी को एसी को डीसी में ही बदलेगा ये। ठीक है। और डीसी को एसी में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।
नेक्स्ट है ई सेट का भार अधिक होने के कारण, जाहिर सी बात है दो मशीन है तो भार अधिक होगा, वो एक मशीन है तो उसका भार कम होगा, होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता है। अब जैसे मान लीजिए एक मशीन है और एक जो है दो है, तो इसको ले जाना जो है आसान होगा इसके तुलना में। तो यही बोल रहा है कि इसका सेट का भार अधिक होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ज्यादा कठिन है। इसका डिसएडवांटेज है, मतलब हानियां है, नुकसान है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मेटल रेक्टिफायर। मेटल रेक्टिफायर क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे कि रेक्टिफायर क्या होता है, उसके बाद समझेंगे मेटल रेक्टिफायर क्या होता है। ठीक है, ये रेक्टिफायर का काम होता है ना, रेक्टिफायर का जो काम होता है, मतलब सबसे पहले समझिए रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर जो होता है वो क्या होता है, एसी को, एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज करता है, डीसी में चेंज करता है। मतलब रेक्टिफायर एक ऐसा युक्ति है जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है, पर इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। जैसे कन्वर्टर में हम देखें कि रोटेटिंग पार्ट है, ये जो डीसी जनरेटर सेट में देखें, एमजी सेट में देखें, हम लोग एमजी सेट में देखें कि क्या है, इसमें रोटेटिंग पार्ट है, इसमें रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, ये बिना रोटेटिंग पार्ट का ही जो है डीसी को एसी में बदलता है वो। ठीक है, जैसे आप रेक्टिफायर देखे होंगे, सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर, जो कि इस आपका इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है, काफी डीप में जाकर के पढ़ना है, बहुत गहराई में जाकर के पढ़ना है उसको। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर वो क्या होता है उसमें हम लोग समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग समझते हैं कि ये ऐसा है कि जो रोटेटिंग पार्ट नहीं है, पर ये भी क्या है, डीसी को, एसी को डीसी में बदलता है। ठीक है, रेक्टिफायर। अब नाम है मेटल, तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा वो मेटल का बना होगा। जैसे रेक्टिफायर जो होता है, जैसे एक मेटल रेक्टिफायर होता है, एक ट्यूब रेक्टिफायर होता है, और एक होता है सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर। तो सेमीकंडक्टर रेक्टिफायर का यहाँ पर नहीं पढ़ना है, वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स जब चैप्टर शुरू करेंगे उसमें जानकारी लेना है। यहाँ हम लोग जानना है मेटल रेक्टिफायर, मतलब कुछ ऐसा होगा जो कि मेटल का होगा, मतलब धातु का होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पढ़ है, ये एक है कॉपर ऑक्साइड मेटल रेक्टिफायर, और एक होता है सिलेनियम मेटल रेक्टिफायर, सिलेनियम मेटल रेक्टिफायर। ठीक है, ये दो प्रकार से पढ़ना है। चलिए इसको भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो कॉपर ऑक्साइड है मेटल रेक्टिफायर है ना, उसमें क्या करते हैं, कॉपर के पट्टी पे, कॉपर के पट्टी पे इस ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं, कॉपर ऑक्साइड का लेयर चढ़ाते हैं, और जब इसको सप्लाई जब दिया जाता है, ये जब सप्लाई दिया जाता है, तो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये एसी है, एसी है, तो एसी में क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है। मतलब अगर ये जो कंडक्टर, ऐसे समझिए इसको, इसको अभी शॉर्ट में हम लोग समझ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे ना उसमें बहुत डीप में रेक्टिफायर को समझेंगे, वो डीसी एसी को डीसी में कैसे बदलता है वो भी समझेंगे। अभी यहाँ पे ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे एसी है, तो ये क्या होता है कि, क्या होता है, एसी में क्या होता है, मान लीजिए प्लस है, माइनस है, तो इसमें क्या होगा, एक बार जो डायरेक्शन होगा ना, ये हाफ वेव जो है ये पॉजिटिव में होगा, मतलब इधर से इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, और जब यहाँ से यहाँ जाएगा कुछ समय बाद, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब कुछ समय ऐसे रहता है और कुछ समय जो है ऐसे बदल जाता है, और यही लगातार दोहराते रहता है एसी में, जो हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मतलब प्लस माइनस, मतलब इसको प्लस मानिए तो इसको माइनस मानिए, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो, सॉरी माइनस लिख दिया। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस माइनस, ऐसे होता है। मतलब एक बार प्लस, ऐसे जो डायरेक्शन उसको प्लस कहेंगे तो इसको माइनस बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें ऐसे होता है। तो ये क्या होता है ना कि मान लीजिए ये ऐसे है, इसको ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे कॉपर है, ठीक है, ये ऑक्साइड का परत है, इसको ऐसे जोड़ दीजिए किसी से, यहाँ पे एसी सप्लाई दे दिया गया। ठीक है, एसी वोल्टेज। अब जो क्या होता है कि जब जब इधर से मान लीजिए
आपको मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शायद मुझे लग रहा है मेटल रेक्टिफायर जब हम लोग क्लास डिस्कस कर रहे थे उस समय ये इसका जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन नहीं कर पाया हूँ। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये कुछ जो है इसमें छूट गया है। अगर मेटल रेक्टिफायर कंप्लीट छूट गया होगा तो इसको हम दोबारा अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और क्या हुआ कि सारा चीज़ हम इसमें बोल दिए लेकिन अब पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से हम लोग मतलब इसमें रिकॉर्डिंग ऑन होना छूट गया है। तो इसका डिस्कशन हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। अगर जहाँ से छूटा होगा उसको दोबारा हम डिस्कशन करेंगे और उसमें वीडियो हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको सुनते हैं पहले कि कहाँ से छूटा हुआ है। पहले हमको इसको वीडियो देखना पड़ेगा, किस पोजीशन से छूटा हुआ है, किस टॉपिक से छूटा हुआ है, ठीक है। जहाँ से छूटा हुआ होगा इसका दोबारा वीडियो बना लेंगे। अगर नहीं छूटा होगा तो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, आज वीडियो यहीं क्लोज करते हैं। आपका कन्वर्टर जो है ख़त्म हो चुका है, कन्वर्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक यू।